तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया चल रही होगी आप सभी की पढ़ाई। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो है चल रहा है, जो कि मैंने भी दिया था। और मैं एनालिसिस थोड़ा लेट ला रहा हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम जो है 6 तारीख को था और मेरे एग्ज़ाम की शिफ्ट जो थी वो 3rd थी, जो कि मैं थोड़ा बिजी था और किसी वजह से वीडियो नहीं ला पाया हूँ। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि एग्ज़ाम कैसा आ रहा है, आप सभी को क्या पढ़ना चाहिए और उसमें क्या आप सभी को करके लेके जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा पार्ट ए आएगा। पार्ट ए में आप सभी यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे 2 सेक्शन होते हैं, जहाँ पर एक मैथ होता है और एक हमारा सेक्शन बी में रीजनिंग होता है। ये हमारा पार्ट ए होता है। तो इस पार्ट ए में जो है आपकी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, नो निगेटिव मार्किंग, क्योंकि ये बस एक पासिंग मार्क्स होता है। जिसमें मैं ओबीसी से हूँ तो हमें 10 क्वेश्चन के अराउंड इसमें सही करने पड़ेंगे, तब जाके हमारा पासिंग मार्क्स क्लियर होगा। और उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद आता है हमारा पार्ट बी। तो पार्ट बी में आप सभी यहाँ देख सकते हैं, पार्ट बी में भी जो है हमारे ये 2 वो आते हैं, 2 सेक्शन आते हैं। पार्ट बी में सेक्शन जो हमारा सी आता है, सेक्शन सी में आप सभी को यहाँ जीके मिलेगा और सेक्शन डी में आप सभी को इंग्लिश मिलेगा, जो कि ये हमारा सिलेक्शन सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप इन्हें अच्छे से करते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है होने के चांसेस रहते हैं। जिसमें इसके आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे और इंग्लिश के भी आप सभी को 25 क्वेश्चन मिलेंगे। कुल मिला के 50 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है। और इस 150 नंबर में आप सभी को लगभग 110 के आसपास आप सभी का स्कोर होना चाहिए, तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। नहीं तो अगर 100 बिलो है तो भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होगा। तो यही मैं आप सभी को बस एनालिसिस लेके आया था। बाकी मैं बता देता हूँ अभी और आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरी शिफ्ट में कैसा आया एग्ज़ाम, कैसा मैंने दिया और कैसे आप सभी को अटैम्प्ट करना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने ये कुछ लाइन जोड़ी हैं कि कैसा आ रहा है और कैसा रहा और क्या पूछा एग्ज़ाम में। ये भी मैं आप सभी को अभी बताने वाला हूँ। क्या करना चाहिए और कि सच में पेपर कैंसिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये भी एक सवाल है जिसमें आप सभी को भी लग रहा होगा कि सच में पेपर कैंसिल हो रहे हैं। तो मेरा 6 तारीख की 3rd शिफ्ट में था और मेरे वहाँ पे सुबह की शिफ्ट और दोपहर की शिफ्ट और शाम वाली शिफ्ट 3rd शिफ्ट में वहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर सेंटर का कैंसिल नहीं हो रहा है। कुछ सेंटर हैं जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है। तो बाकी आप सभी को मैं बता देता हूँ आप सभी को क्या करना चाहिए और क्या-क्या आप सभी को लेके भी जाना चाहिए। देखो, मैं बताता हूँ, जीके में आप सभी जितना प्रीवियस ईयर है वो आप सभी को करना पड़ेगा। खासकर एक तो आप सभी को लोक नृत्य, लोक डांस जो है, लोक डांस करने पड़ेंगे आप सभी को। और 2011 की जनगणना, सेंसस ऑफ 2011, ठीक है, सेंसस आपको करनी पड़ेगी 2011 की। और मेरी शिफ्ट में जबकि 2011 की नहीं पूछ के 2021 वाली जो अब हुई है उसमें पूछा था कुछ, वो क्वेश्चन मेरी याद नहीं रहा है। 2021 की जनगणना से रिलेटेड पूछा था, तो वो क्वेश्चन मेरी याद नहीं रहा है अब। बाकी याद आता है तो मैं कमेंट बॉक्स में उसे बता दूंगा। और ये पढ़ना है आपको। और आपको करंट अफेयर, देखो एक तो करंट अफेयर में आप सभी को जो है स्पोर्ट, खासकर आईपीएल 2025 वाले मैन और वुमेन दोनों के, इनके कैप्टन और कौन सी टीम जीती थी और कितने रन से जीती थी, कितने विकेट से जीती, ये आप सभी को करना है। और अभी हाल ही में एक ट्रेंड और चला है, जो आप सभी के नोट हैं या कॉइन है, कॉइन का वेट पूछा। और जो 20 रुपए का कॉइन है उसकी एजेस, उसकी साइड कितनी है, उसका वेट, साइड
और कितना उन्हें खर्चा आता है एक कॉइन को बनाने में, ये सब वही पढ़ के जाना। ये पूछ रहा है और पता नहीं यार, पता नहीं इसके दिमाग में कहाँ से ये बात आई, ये सब चीज़ उठा के पूछने लगा। बाकी इंग्लिश आप सभी को इतनी हार्ड नहीं लगी मुझे तो। 4 तो मेरे में एक्टिव पैसिव थे, एक्टिव पैसिव से 4 क्वेश्चन थे मेरे में। और दो क्वेश्चन मेरे में PQRS से थे, और 5 क्वेश्चन जो थे आप सभी के पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन थे। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक भी नहीं था, नो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं था। एक्टिव पैसिव 4 थे, और दो हमारे पास एंटो थे, 2 साइनो थे, 2। और बाकी इतना हार्ड नहीं था। प्रीपोजिशन थी, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछी गई थी, फिल इन द ब्लैंक्स थे 2। और आर्टिकल से भी था, आर्टिकल से एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आर्टिकल से था। तो आप सभी जो है इन सब कुछ टॉपिक को जो है देख के जाना। बाकी आप सभी का पेपर अच्छा होगा, आई होप। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते हैं आप सभी को और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।